राधे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो दिवाली नज़दीक आ गई है तो हमारी साफ़ सफाई शुरू हो गई है। साफ़ सफाई तो हमारी डेली होती है, मतलब अभी थोड़ा डीपली हो रही है, थोड़ा ज़्यादा हो रही है। तो मैंने थोड़ा घर में खैर जाले आले तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे, फिर भी मैंने कहा एक बार चलो और हाथ मार देती हूँ क्योंकि पेंट थोड़ा पुराना हो गया है ना। तो जितने बार भी मतलब साफ़ सफाई करो गंदगी निकले रहती है। तो मैंने कहा आज मैं पूरे घर में एक बार झाड़ू घुमा देती हूँ, पूरा झाड़ू घुमा दिया। जो हल्के पंखे भी मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, फिर मैंने कहा चलो जो हल्के फुल्के और गंदे हैं उसके बाद हल्के फुल्के चल गए थे पंखे गए थे, तो फिर थोड़ा हल्की फुल्की धूल बैठ गई थी उनमें। तो मैंने कहा आज सब जगह मैं थोड़ा झाड़ू मार देती हूँ। पहले भी मैंने साफ़ कर दिए थे पंखे ना, तो उसके बाद थोड़ा पंखे चल गए थे तो फिर उसमें धूल बैठ गई। मतलब सफाई करने का मतलब ये है जैसे मतलब अब उसका यूज़ ना हो। जैसे अब हमने पंखे साफ़ कर दिए, अब पंखे का यूज़ नहीं होगा क्योंकि अब ठंडा आने लगी, अब हम पंखा नहीं चला रहे हैं ना। किसी समय दिन में चल जा रहा है, चल जा रहा था ना, तो शाम को तो हम तो नहीं चला रहे हैं। बारिश जब से हुई है तब से ठंडा ही हो गया है। का यूज़ होता है, मतलब जैसे अगर हमने पंखा आप साफ़ सूफ करके कर दिया, अगर अब हम नहीं चलाएंगे तो अब उसमें धूल नहीं जमेगी। तो आज मैंने पंखा अंखा ज़्यादातर हमारा लॉबी का ही पंखा ज़्यादा चलता है, तो फिर यही गंदा होता है। रूम के तो हमारे कम ही चलते हैं, रूम पे हम नाइट में सोते हैं, दिन भर तो हम लॉबी में ही रहते हैं। तो सारे कम ये लॉबी का पंखा साफ़ कर रही थी मैं। फिर मैंने कहा रूम के भी सारे पंखों में मैं एक एक बार हाथ मार देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। फिर अब तो बंद ही होना है इसने चलना, तो फिर अब गंदा नहीं होगा। तो मैंने अंदर की सफाई कर दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैंने किचन के सारे डब्बे, सारे तो नहीं मतलब बहुत हैं, आधे करे क्योंकि फिर सूखने के लिए सामान रखने के लिए भी स्लिप पूरी भर गई थी ना। तो आज मैंने आधे स्टील वाले जो डब्बे थे, आज मैंने सारे वो खाली करके रख दिए। कल प्लास्टिक वालों का नंबर आएगा, दाल वाल जिसमें रखती हूँ। तो प्लास्टिक के मैं बाहर से ही लाई थी क्योंकि किचन में मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बाहर से जब आराम से बैठ के धोती हूँ ना, तब मुझे धोया जैसा लगता है आराम से आंगन में। फिर वहीं पर धो दिए, वहीं पर धूप भी आती है, वहीं पर सुखा भी दिए, फिर आराम से फिर सूख जाते। फिर शाम को फिर इसके जो भी सामान मैंने खाली करा था फिर इसमें टाँस देंगे। तो अच्छा लगता है बाहर से धोने में। किचन में क्या होता है, एक तो खड़े खड़े धो पाँव में भी दर्द हो जाती है, साफ़ भी नहीं होते हैं। बाहर से आराम से बैठो तो मतलब साफ़ भी हो जाते हैं। इनके जो भी बर्तन होते हैं बड़े बड़े से ना, तो मैं बाहर ही बैठ के आराम से उनको धोती हूँ क्योंकि किचन में नहीं हो पाते साफ़। तो बाहर से आराम से बैठ के धो फ्रैंक करके सूख भी जाते हैं काफ़ी देर तक, 1:30-2 बजे तक मेरे आगे से धूप आती है, हवा से ही सूख जाते हैं आराम से। तो किचन के बर्तन मैंने ये चाय पत्ती चीनी के जो भी डब्बे थे खाली करके आज मैंने कहा स्टील के धो लेती हूँ क्योंकि किचन भी काफ़ी टाइम लग जाता है किचन साफ़ करने में। अब मैंने बर्तन वर्तन धो के बाहर टोर कर दिए थे दीवार के यहाँ पे धूप आती है। ये देखो मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, अभी अपने आप सूखते हैं। मुझे करनी है किचन की सफाई, मैं किचन की सफाई में लग जाऊँगी। पूरा आधा दिन लगता है किचन के सफाई। सबसे ज़्यादा सामान हमारा किचन में ही रहता है, दिखता नहीं है ना ये सामान, लेकिन जब हम देखने लगें, साफ़ सफाई करने लगें, तो सबसे ज़्यादा सामान हमारा किचन में ही निकलता है। आज था मेरे किचन का नंबर, मैंने कहा आज किचन की सफाई कर लेती हूँ। बच्चे भी स्कूल गए थे, बेटे के स्कूल आने थे, जैसे तैसे सफाई ख़त्म होगी तो सही है, नहीं हुई तो उसके बाद करूँगी क्योंकि बच्चों के आने के बाद नहीं हो पाती ना साफ़ सफाई, बच्चे उतना कहाँ वो करते हैं। तो मैंने ये सब बाहर से रख दिया था सूखने के लिए, कुछ धूप से सूख जाएगा। अगर धूप चली भी जाए तो शायद धूप चली भी जाए तो थोड़ा हवा से सूख जाएगा क्योंकि उतने बड़े तो है नहीं, उसमें टाइम लगता है। तो सब मैं बर्तन दीवार में उल्टे करने के बाद मैं आ गई थी किचन की सफाई करने में। मैं लगी थी किचन की सफाई में। आप देखो मेरा किचन फैला हुआ है, मुझे ऐसा हो रखा है ना। और जो डब्बे मैंने धोए थे वो मैं लेके आ गई थी, सूख गए थे वो डब्बे, डब्बे अब्बे सूख गए थे, वो लेके आ गई थी। मैंने कहा डाल हाल जो मैं सामान खाली करा था, पूरी स्लिप भरी हुई है। देखो जो सामान मैंने डब्बों से खाली करा था वो मैंने स्लिप में पेपर में रखा हुआ था, कुछ थालियों में रखा था तो जगह नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा पहले टाँस देती हूँ, फिर मैं किचन की सफाई करते रहूँगी उसी हिसाब से। ये देखो डब्बे ये हैं, ला गए हैं। अब मैं इनमें देखो सारा सामान मैंने कैसे फैलाया, देखो चीनी चाय पत्ती वगैरह, ये मूंगफली वगैरह, चटनी के लिए मैं मूंगफली रखे रहती हूँ, काजू बादाम भांग भांग वगैरह ये किसी ने दिया था मुझे तो रखा था। अब देख के मुझे चक्कर आ रहा है कैसे रहेगा क्या रहेगा करके। अब मैं किचन की सफाई करिए, देखो सारा सामान मैंने ऐसे फैलाया है। अब ये सारे डब्बे मैंने धो के मसाले वसाले के, अब सारे डब्बे पहले मैं इनको रख देती क्योंकि साफ़ सफाई करूँगी तो इसमें गंदगी चली जाएगी ना। अब मैं इनको सारे पहले डब्बों के अंदर रख देती हूँ, इनको पैक कर देती हूँ। उसके बाद मैं एक हिसाब से किचन की सफाई में लगी रहूँगी क्योंकि अगर मैं ऊपर से झाड़ूंगी झूड़ूंगी तो फिर सारा सामान इसमें गिर जाएगा ना गंदगी। तो सारा सामान टाँसने आँसने के बाद मेरी स्लिप थोड़ा कम हो गई थी। देखो मैंने थोड़ा सामान वामान एडजस्ट कर दिया था और स्लिप में थोड़ा सामान कम हो गया था। अब मैं इनको जो इनका सामान है इनको इन सामान में भर देती हूँ, फिर मैं और किचन की सफाई करने में लगी रहूँगी। ये देखो अब मैं आ गई हूँ इन सामान भरने में, जो मतलब जो जो दाल चाय पत्ती चीनी जो जो जिस डब्बे से मैंने निकाला था उस डब्बे में रख देती हूँ, और आधे डब्बे बचे हैं उसको मैं कल धोऊँगी अब, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाता ना, सूखने के लिए भी चाहिए। फिर किचन भी पूरा फैल जाता है, किचन फैला फैला मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे एक भी स्लिप में सामान हो अच्छा नहीं लगता, जब तक मैं पूरा सामान टाँचूँगी नहीं तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो सारा सामान करने का
कर लिया था मैंने किचन का काम हम। फिर मैंने कहा किचन की सफाई कर लेती हूँ। मतलब बर्तन जो थे मैंने टाँस दिए थे, क्योंकि चीनी चाय पत्ती वगैरह मैं एक्स्ट्रा ही रखे रहती हूँ ना, क्योंकि चीनी तो हमारी बहुत लगती है। किस समय पानी पियो, नींबू पानी पियो, किसी के समय शरबत बनाओ, कभी कोई आ जाता है तो चीनी मेरी बहुत ज़्यादा लगती है। और अब ठंडी आ रही तो किस समय मैं गुड़ भी रखे रहती हूँ, गुड़ के साथ दूध पियो तो अच्छा लगता है ना। तो सारा सामान मैंने टाँस दिया था। अब मैं करूँगी किचन की सफाई। किचन मेरा ऐसा हो रहा था ना, मतलब किचन की सफाई तो मैं हमेशा कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं शुरू कहाँ से करूँ। एक बार शुरू करो तो फिर उतना वो नहीं लगता है ना, फिर हो ही जाता है। मतलब शुरू करने तक ही होती है देर, फिर तो समझ में आता कहाँ से करूँ, क्या करूँ करके। तो मैं लग गई थी एक साइड से तैयार करने के लिए, अपना किचन साफ़ सूफ करने के लिए। पेपर भी चेंज करने हो रहे थे, क्योंकि उसके अंदर कभी वो दाग जैसा लग जाता है ना, तो उस हिसाब से मैं किचन साफ़ सूफ करके मतलब रखते रहती हूँ। मैंने कहा साफ़ सूफ करते रहूँगी और फिर पेपर भी चेंज करते रहूँगी, साफ़ भी करते रहूँगी और उसको रखते भी रहूँगी। फिर बहुत लंबा हो जाता है काम, फिर नहीं हो पाता उसके हिसाब से ना। तो मैं अपना पेपर भी चेंज करते रह रही थी और जो बर्तन हो रहे थे उनको उनकी जगह पे रखते भी रह रही थी। काम करते करते ना पता ही नहीं चलता टाइम का, कि कब टाइम ख़त्म हो जाए। मतलब कब टाइम मेरा 4 से 5 घंटे मेरे कब निकल गए, मुझे किचन की सफाई करते करते पता ही नहीं चला। और हम लोग वैसे खाली बैठते रहते हैं तो हमको समय का पता नहीं चलता ना, कि मतलब समय कटता ही नहीं हमारा। और काम में लगे रहो तो कब समय पता चल गया। मेरी पूरी स्लिप इतनी भरी हुई थी, जो बर्तन रखे होते हैं ना हम लोग, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, वो भी रखे रखे गंदे हो गए थे। वो भी मैंने कहा आज सारे धो देती हूँ करके। बहुत काम हो गया था आज मेरा, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि और काम तो खड़ा खड़ा होता है, उतना टाइम नहीं लगता है। किचन में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बर्तन भी काफ़ी होते हैं किचन में, दिखते नहीं है ना, सब हम लोग रैकों के अंदर रखे रहते हैं। तो रैक के भी जो सारे बंद बर्तन थे वो हमने यूज़ भी नहीं किए थे, पता नहीं उसमें भी रखे रखे मतलब धूल जैसी जम गई थी। मैंने कहा चलो इनको भी धो देती हूँ आज करके। दिवाली के बाहर से बाहर निकलते हैं ना, क्योंकि मेरे बाहर जो वो है बर्तन वाली टोकरी, उसमें भी मेरे काफ़ी बर्तन हैं, उतने ही मेरे यूज़ हो पाते हैं, क्योंकि हम लोग का छोटी फैमिली है। और बड़े बर्तन जिस समय कोई आता है तब मैं यूज़ करती हूँ। और सबके अंदर मैं एक एक करके पेपर बिछा रही थी, क्योंकि मैं पेपर तो मैं कम से कम महीने 2 महीने 1.5 महीने में मैं पेपर चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं ना। वैसे तो मैं गीले नहीं रखती हूँ, गीले बर्तन पहले मैं बर्तन वाली टोकरी में रखती हूँ, जब वो सूख जाता है उसके बाद मैं इन बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे लगाती हूँ। डबल काम हो जाता है होने को। लेकिन गीले बर्तन नहीं रखती हूँ, डायरेक्ट ख़राब हो जाते हैं ना, ये रैक है ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से पहले मैं बर्तन की टोकरी में इसको उल्टे करती हूँ, जब ये सूख जाते हैं उसके बाद मैं इसको सारे वो करती हूँ। तो मैं सारे अलमारी चेंज कर दिए थे मैंने अलमारी के। और फिर उसके हाथ से मैं बाहर बाहर भी किचन में हाथ मार रही थी। मैंने कहा चलो किचन भी साफ़ हो जाता है, थोड़ा स्लिप विलिप दीवार विवार में धूल हो रही थी, मैंने कहा ये भी वो कर देती हूँ। जो किचन की टाइल होती है दिखती नहीं है गंदी ना, दूर से मतलब इसमें छाप जैसी दिखती है। तो मैंने भी इसको विम बार से खूब रगड़ दिया। मैंने कहा थोड़ा साफ़ सफाई हो जाएगी। ये तो नॉर्मल सफाई है, ये तो मैं हमेशा करती हूँ। अभी शो कर रही हूँ मैं आपको, लेकिन मैं ऐसी सफाई तो मैं करते रहती हूँ, क्योंकि ये सब किचन में तो मतलब चिमनी है किचन में, फिर भी उसके बाद भी किचन हमारा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। हो ही जाता है किचन, तेल एल ऑयल की वजह से थोड़ा चिपचिपा टाइप का हो जाता है ना। तो सब जगह लगा दिए थे मैंने पेपर वेपर, और अपना सामान भी टाँस दिया था मैंने। मैंने कहा फिर डब्बे मेरे और बचे हैं, और थोड़ा किचन की सफाई और रह गई थी। फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इतना ही लिया। और जो मेरे डब्बे बचे हैं वो मैं अब कल को करूँगी। और किचन की जो आधी अधूरी सफाई रह गई वो मैं बाद में करूँगी। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा आपको बताना। तब तक के लिए राधे राधे।